अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ बिहारी कीमा, जो बहुत सिंपल और इजी है। तो आप इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के, एक दरमियाना टुकड़ा अदरक का, और जो पपीता है वो मैंने तकरीबन लिया है, ये होंगे 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, इन तीनों को मैंने तो इकट्ठा चॉप कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये देखें, हमारा ये चॉप हो चुका है। और मैरिनेशन के लिए मैंने ली है देच की। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी कीमा, जो मैंने धो के रखा हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन आधा किलो बीफ का कीमा है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायका। हस्बे ज़ायका इसलिए कि बिल्कुल कम ही डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून इतना, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है इसलिए। अच्छा जी, ये है तकरीबन ½ प्याली मेरे पास दही की, घर का जमा हुआ गाढ़ा दही है बिल्कुल। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने चीज़ें चॉप की हैं सारी, वो इसमें मैं डाल दूँगी। लहसुन, अदरक और पपीता। अब इसमें मैं डालूँगी शान बिहारी कबाब मसाला, जो कि तकरीबन मेरे बच्चों ने भी खाना है, इसलिए उसके हिसाब से इसमें ऐड करूँगी। स्पाइसी बहुत है। 1 2 3 एंड हाफ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी और ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखेंगे हम। ओवरनाइट रखना लाजमी है। अगर आपने जैसे शाम को आपके घर मेहमान आ रहे हैं या कोई पार्टी है, फंक्शन, तो उसे जल्दी बनाना है, तो फिर आप इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। वरना अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और दही का ख्याल कीजिए कि दही फेंटा हुआ हो, गुठलियों वाला ना हो। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल भी डाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं थी, साफ़ सुथरा कीमा था। सॉरी, 1 से अगर ऊपर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। देखिए, तकरीबन 1 टीस्पून से ऊपर हो गया ये हमारा, तो कोई मसला नहीं है। इसको इस तरह मसाला जोड़ने में मदद मिलती, इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, अच्छी तरह जोड़ेगा ये, बहुत इसका जो है ना रॉयल टेस्ट आएगा। अगर इसमें थोड़ा सा चिकनाहट भी आप ले लेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी चिकनाहट इसमें अच्छी लगती है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। तो मिलते हैं आपसे, और फ्रिज में रख देंगे इसको ओवरनाइट, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला। देखिए, मैंने ना रात को मसाला 10:30 बजे लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी दोपहर 1 बजे का टाइम है। इसको मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे रख दी है। अब जैसे ये पानी छोड़ेगा, मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाऊंगी। ये अपने ही पानी में गलेगा, हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं। दही का पानी होगा, गोश्त का अपना पानी होगा, और पपीता, उसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली हुई हैं बस उसी का पानी होगा, और ये उसमें ही गल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बनेगा, भी आप देखिएगा। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ, मिलते हैं आधे घंटे बाद।
देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये तकरीबन तैयार होने के करीब है, तकरीबन तैयार ही है। और जब तक मैं कोयला रखती हूँ जलाने के लिए, अब इसको हम लोग फुल फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे तरीके से। और इसकी निशानी ये कि जब ये नीचे लगना शुरू हो जाता है और अच्छी तरह समझेंगे गल चुका है वो, अब ये नीचे लगना शुरू होगा भूनते वक्त तो ये तैयार होगा। बिल्कुल ड्राई होता है ये, इकट्ठा हुआ हुआ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी अब इस टाइम पे, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। सिर्फ 1 टीस्पून के करीब और डाल रही हूँ मैं ऑयल। इस तरह कबाब जुड़ते हैं ना, इसको वैसे ही जब ये जुड़ना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ना है। ये देखें, इस टाइम मैंने हाफ लेमन लिया, इसमें इसको हम स्क्वीज कर देंगे। इसकी बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल जो है स्लो। अब मैं इसको जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए साइडें भी इसकी लग चुकी हैं अच्छी तरह, बल्कि अब मैं इस टाइम फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से लग चुका है चारों तरफ से, तो ये समझें तैयार है बिल्कुल। अब आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ तनावल करेंगे। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। अच्छा, मेरे पास एक रोटी का पीस था, मैं इसमें रख के और अब मैं इसमें कोयला रख रही हूँ जो मैंने जलाया है खुशबू के लिए। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करूँगी ऑयल, 1 ड्रॉप, और कवर कर देंगे खुशबू आने तक। देखिए तो मैंने तकरीबन 5 सेकंड का दम दिया। अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे, तब इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से है ये इधर से भी देखा रहे हैं, ये देखें ये इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। अब इसको धागा कबाब भी लोग कहते हैं, धागा कबाब भी बना सकते हैं। ये देखें, इसको हम लोग गार्निश करेंगे लच्छा प्याज, इसको हमने गोल गोल काटा हुआ, ठीक है। इसके साथ चटनी आप कोई सी भी यूज़ करें, साथ मैंने इसके जो है हम लोग इमली की चटनी यूज़ करेंगे। ये देखें इमली की चटनी के साथ हम इसको खाएंगे, बहुत मज़ेदार है। हरी चटनी भी है, दही भी है, जिसके साथ आप मर्जी इसके साथ खा सकते हैं, केचप के साथ भी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।